द्विवेदी फैंटेसी गेम से करोड़ों की कमाई या सिर्फ एक छलावा। अनुराग द्विवेदी एक ऐसा नाम जो आज फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी कुल संपत्ति 210 करोड़ तक पहुंच चुकी है और उन्होंने खुद अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि आईपीएल सीजन के दौरान उनकी रोजाना की कमाई 30 लाख तक हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह सब हकीकत है या फिर यह केवल एक भ्रम है जो लोगों को लुभाने के लिए गढ़ा गया है। फैंटेसी गेम एक सुनहरा मौका है या खतरनाक जुआ। फैंटेसी क्रिकेट को एक स्किल बेस्ड गेम कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी ने एक बार हर्षद मेहता के शेयर मार्केट घोटाले में देखा था, जिसमें पैसा दिखाकर बाजार में और पैसा खींचा। अनुराग द्विवेदी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने 2011 से लेकर आज तक क्रिकेट के हजारों मैच देखे उन्होंने, जिससे उन्हें पिच और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का ज्ञान हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ज्ञान आम लोगों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। लोगों की बर्बादी की कहानियां। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने इस खेल में अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी। गुजरात के राजकोट में एक आईटी कर्मचारी ने 78 लाख उधार लेकर फैंटेसी गेम में लगा दिए और सब कुछ हार गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक व्यक्ति इतना कर्ज में डूब गया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ 2 उदाहरण है, लेकिन ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। कानूनी पेच फैंटेसी खेलना वैध है या अवैध। भारत में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने को अपराध मानता है। आईपीसी की धारा 29(4)(a) अवैध लॉटरी और सट्टेबाजी पर लागू होती है, जबकि आईटी एक्ट 2000 ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित करता है। फिर भी कुछ राज्यों में इसे स्किल बेस्ड गेम बताकर वैध कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ताश के खेल को जुआ माना जाता है तो फिर फैंटेसी को लीगल क्यों माना जा रहा है। अनुराग द्विवेदी की कहानी संघर्ष से सफलता तक। बताऊं कि क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे हैं। क्रिकेटर्स ज्यादा पैसा फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर कमा से हमने सारे मैचेस देखे 2011 से। वो जो इंडिया पाकिस्तान का जब सेमीफाइनल था ना वर्ल्ड कप का, वहां पे पूरे देश में छुट्टी। अनुराग का जन्म 13 सितंबर 1999 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। उनके पिता एक किसान और छोटे मेडिकल स्टोर के मालिक थे। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का जुनून और धीरे धीरे उन्होंने इस खेल में दिलचस्पी लेना शुरू किया। 2013 तक उन्होंने क्रिकेट को इतना समझ लिया कि उन्हें यह अंदाजा होने लगा कि कौन सा खिलाड़ी किस पिच पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। 2013 में उन्होंने सट्टेबाजी शुरू की और 50 से 1 लाख तक जीतने का दावा किया, लेकिन पैसे नहीं मिले। 2015 में उन्होंने इतना पैसा गवा दिया कि अपने पिता और चाचा से चोरी करनी पड़ी। जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने कहा, अगर दोबारा ऐसा किया तो मेरा मरा मुंह देखना। इस घटना ने अनुराग को बदल दिया और उन्होंने सट्टेबाजी छोड़ दी। लेकिन 2017 में उनके दोस्त ने उन्हें फैंटेसी क्रिकेट में परिचित करवाया। उन्होंने 6 मैचों में 300 से 3.5 लाख तक कमाए और फिर अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी खेल आसान नहीं था। आज अनुराग की कमाई का बड़ा हिस्सा यूट्यूब और स्पॉन्सरशिप से आता है। फैंटेसी गेम की सच्चाई 90% लोग हारते हैं। फैंटेसी गेम खेलने वाले 18 करोड़ भारतीयों में से 90% लोग हारते हैं। सिर्फ 10% लोग इसमें पैसा बनाते हैं और 99% लोग अपनी जमा पूंजी गवा देते हैं। यह कोई स्किल बेस्ड गेम नहीं है, बल्कि एक सट्टेबाजी है जो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। अनुराग खुद मानते हैं कि 70% इनमें किस्मत का खेल है और केवल 30% स्किल। तो क्या यह सच में एक कमाई का साधन है या सिर्फ एक धोखा? क्या अनुराग द्विवेदी एक स्कैमर है? अगर अनुराग द्विवेदी हारते भी हैं तो उनके पास यूट्यूब स्पॉन्सरशिप और अन्य आय के साधन हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स के पास ऐसा कोई बैकअप नहीं होता। इसलिए अगर आप भी इस खेल में उतरना चाहते हैं तो पहले सोचिए कि क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है। अगर नहीं तो इस जाल से दूर रहें। आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि फैंटेसी क्रिकेट एक स्कैम है या फिर यह सच में एक स्किल बेस्ड गेम है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें।